फ्रेंड्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने की कोशिश करी क्योंकि एएमआर जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम साइलेंट पैंडेमिक अब कहते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर किया हुआ है, इट्स अ प्रायोरिटी रिसर्च एरिया, और इस पे बहुत आगे आने वाले ज़माने में काफ़ी महामारी का सा दौर हो सकता है। इसीलिए इसको पैंडेमिक बोला गया है। इसका क्या रीज़न है और किस स्टडीज़ की बुनियाद पर, किस स्टडीज़ की बेसिस पे हमने इसको महामारी या पैंडेमिक का नाम दिया है, वो मैं आपके सामने बताऊंगा। अभी रिसेंट एक पेपर पब्लिश हुआ है लैंसेट में। लैंसेट मेडिकल साइंस का एक बहुत रिनाउंड, बहुत अच्छा जर्नल है, जिसमें पिछले 30 साल की स्टडी यानी डेटा को एनालाइज किया गया है। 1990 से 2021 तक का डेटा उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है, जिसमें उन्होंने बताया तकरीबन मोर देन 200 कंट्रीज पे स्टडी किया उन्होंने। ऑफकोर्स इंडिया इज़ वन ऑफ देम। और उन्होंने ये बताया कि करीब 22 डिफरेंट पैथोजेंस यानी जो बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं इन्फेक्शन को, और जिससे हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उस पर उन्होंने काम किया है। और तकरीबन 11 सिंड्रोम्स की बात की है, इन्फेक्शन सिंड्रोम की बात करी। तो ये पूरा एक मॉडल है जिस पे उन्होंने काम किया है, इट्स अ वेरी बिग कोहार्ट। और उसकी बेसिस पे उन्होंने बताया पिछले 25 यानी 2021 तक जो रिकॉर्ड है डेथ्स का, वो 1 मिलियन पर ईयर के हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन अब जो आने वाले ज़माने में है, यानी 2021 ऑनवर्ड, यानी 2020 बाई 2050 जो है, वो 2 मिलियन पीपल्स विल डाई एवरी ईयर। एंड तकरीबन इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 39 to 40 मिलियन यानी तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं वो मर जाएंगे, मरेंगे सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। किसी डिजीज़, कोई ना कैंसर होगा ना कुछ होगा, सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही कॉज होगा उसका, उसकी डेथ का बाई 2050। ये रिपोर्ट है, पब्लिश रिपोर्ट है। और इनके अकॉर्डिंग ये है कि तकरीबन जो टॉल डेथ रेट है बाई 2050 जो है वो 70% इंक्रीज कर रहा है पिछले 20-25 साल का जो डेटा है उससे। और आने वाले उसकी बेसिस पे जो प्रिडिक्शन किया है इन्होंने, उसमें बता रहे हैं 70% डेथ रेट बढ़ जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली 65% डेथ जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जिस एज ग्रुप में होगी वो 70 ईयर्स प्लस माइनस होंगे, यानी 70 साल के लोग जो होंगे वो, और उसके बाद या उससे करीब लोग, करीब 65% लोग ऐसे मारे जाएंगे, मतलब ऐसे मरेंगे बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एक डेटा इन्होंने अपना बनाया है। लेकिन उसके साथ दे हैव ऑल्सो रिपोर्टेड के 92 मिलियन यानी 9 करोड़, करीब 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बचाए जा सकते हैं, और उनको सेव किया जा सकता है इस पैंडमिक से, अगर हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, अच्छी दवाएं, अच्छी एंटीबायोटिक्स और वॉश जो है प्रोवाइड करें। वॉश को इन्होंने डिफाइन किया है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड वॉश। सो हम प्रॉपर सैनिटेशन दें, क्लीन वाटर दें, और हम जो है उन्हें सैनिटेशन दें। अगर हम सफाई सुथराई और हाइजीन का ध्यान रखेंगे और हम ये प्रोवाइड करेंगे अपनी कंट्री में, तो मैं समझता हूँ कि इनके डेटा के अकॉर्डिंग 92 मिलियन पीपल, जैसा कि ये बता रहे हैं, और ज़्यादा भी, वी कैन प्रोटेक्ट दिस मेनी नंबर ऑफ पीपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसकी बेसिस पे कुछ मैं एडवाइस आपको करूंगा, या कुछ एडवाइजेस आपको बताऊंगा जो होना चाहिए, जिसकी वजह से हम इस महामारी को, इस साइलेंट पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। एक तो बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो हमारा है, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी जगह हो, रिसर्च में हो, या वो हमारे लो इनकम कंट्रीज़ में होना चाहिए। बिकॉज लो इनकम कंट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पुअर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या लेबॉर्ट्रीज़ हैं या रिसर्च लैब्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। हॉस्पिटल्स जो लो इनकम कंट्रीज़ में हैं, उसमें हमें एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए अच्छे डायग्नोस्टिक किट्स की, डायग्नोस्टिक टूल्स की, और एंटीबायोटिक्स की, प्रॉपर मेडिकेशन की, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरत है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट्स हैं, कि वो जो हैं वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको कम करें, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को कम करें या ख़त्म करें, और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स को रिड्यूस करके, और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स फार्मिंग में भी बंद कर दें या कम कर दें। बिकॉज फार्मिंग भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक्स को, रेजिस्टेंस को फैलाने के लिए, जिसमें पोल्ट्रीज़ हैं, फार्म्स हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा रिसर्च के अंदर
इनोवेटिव एंटीबायोटिक्स, इनोवेटिव ड्रग्स को डिस्कवरी के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो अगर हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रैक्टिकल उसमें, कंट्री भी इसको हमारा साथ देगा और हम सब लोग इसको साथ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो ज़माने की महामारी है या जो बाई 2050 जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है इतने लोग मरेंगे, वो हम कुछ स्लो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।